Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the presentation softwares like Impress, Open Office Impress. So I hope you all are understand and there is no any problem. There is no any doubts related to the previous chapter. So now we will discuss about the next chapter, that is entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट of entrepreneurship in our society. So there is a different types of entrepreneurship business. You can just think about that type of things, and then you can get the startup. You just listen about the startup. So startup is related to the entrepreneurship. startup भी क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड होता है. तो हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में क्या होता है. प्रीवियस क्लासेस में जो भी चीज़ें थी आई होप सबके समझ में आ गया होगा. लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी, यू कैन जस्ट कॉल मी. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हो. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, अब हम लोग इसके बारे में देखें. तो फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. सो एंटरप्रेन्योरशिप जनरली इम्पैक्ट टू आवर सोसाइटी. एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है. अब इम्पैक्ट कैसे डालता है एंटरप्रेन्योरशिप, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में कैसे डालता है. तो फर्स्ट देयर इज अ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स jobs. So first entrepreneurship, you all know about that. entrepreneur and entrepreneurship, that means कि entrepreneur और entrepreneurship क्या होता है. सबसे पहले इसको भी समझ लो पहले, उसके बाद हम लोग सोसाइटी पाएंगे. So entrepreneur, that means that person starts the business according to his thinking or the views. That's a new idea. जब भी कोई इंसान, जब भी कोई आदमी अपने न्यू आइडिया के साथ, अपने न्यू सोच के साथ, नई सोच के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ कोई बिजनेस क्रिएट करता है. न्यू आइडिया हमेशा याद रखना, एंटरप्रेन्योर वो होगा जो न्यू आइडिया के साथ, जो अभी इस दुनिया में नहीं है. जैसे सबसे पहले फेसबुक आई. ठीक है, तो फेसबुक ने अपना कॉन्सेप्ट लाया कि लोगों को लोगों से अटैच करने का. व्हाट्सअप लाया कि चैटिंग करेगा, ऑडियो वीडियो कॉल, यानी कि अपने न्यू थॉट्स के साथ, अपने न्यू आइडियाज़ के साथ उसने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में लाया. ठीक है, अपने कंपनी को इस्टेब्लिश किया. वो हो जाता है एंटरप्रेन्योर. दैट मीन्स दैट पर्सन हु इस्टेब्लिश देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर न्यू आइडियाज़, न्यू थाट्स. ठीक है, न्यू थाट्स पे अपने बिजनेस को स्टेबल करना, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर. एंड दैट पर्सन हु स्टार्ट दैट बिजनेस, दैट इज़ वो एंटरप्रेन्योर होता है. वो जो कंप्लीट बिजनेस सेक्टर स्टार्ट हुआ उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. दैट मीन्स वो जो एक पीरियड होता है एंटरप्रेन्योर का, 1 से 2 साल के बीच का जो पीरियड होता है, जब आदमी स्टार्टअप कर रहा होता है, जब वो हर प्रॉब्लम को सोल्व करके, ठीक है, मार्केट में अपने आप को सस्टेनेबल कर रहा होता है, तो वो जो पीरियड होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है कंप्लीट की उतने देर का पीरियड. और उसके बाद जब एंटरप्रेन्योरशिप फाइनल हो जाता है, जब वो सक्सेस कर जाता है, तो वो बिजनेस कहलाता है. लेकिन ये फर्स्ट फेज़ है एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो पीरियड है. ठीक है, एंड देन द लास्ट वन दैट इज़ बिजनेस. उसके बाद वो बिजनेस कहलाता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज़ें हैं. इसके बाद हम लोग देखते हैं अब इस एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है. तो आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जब बिजनेस है तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो फर्स्ट दैट इज़ इट क्रिएट्स द जॉब्स. When the company established, then it creates jobs also, and that is वो हमारे क्या कर सकता है, इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है. सो दैट इज़ द क्रिएट जॉब. फर्स्ट ये जो क्या करता है, जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो दैट क्रिएट्स द जॉब. सो वो हमारे सोसाइटी में क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, हेल्प कर रहा है. क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो मतलब अनएम्प्लॉयड लोग थे उसे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है. सो नाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, जब जॉब क्रिएट्स होगा, लोग वहाँ पे स्टेबल होंगे, लोग वहाँ पे जॉब करेंगे, तो दे कैन जस्ट इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जब वहाँ पे जब जॉब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हर लोग जॉब करने लगेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो चेंज हो जाता है, वो बढ़ जाता है. नाउ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एज रोल मॉडल्स जनरेट्स मोर एंटरप्रेन्योरशिप.
व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स बिकम सक्सेसफुल, जब मैंने पहले ही बता रखा है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक रोल मॉडल का काम करता है। दे आर रोल मॉडल फॉर दैट पर्सन हु स्टार्ट्स द न्यू स्टार्टअप। जो न्यू स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू सेटअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उन लोग के लिए क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है कि दे कैन जस्ट डू एवरीथिंग, दे कैन जस्ट गेट दैट पर्टिकुलर एम, दे कैन जस्ट गेट द एम्बिशन। ठीक है, तो देन वो क्या करता है, वो उसके अकॉर्डिंग वो एक रोल मॉडल समझ के और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करता है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। सो नाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके थ्रू क्या होता है, जब हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमेशा देखते हो कि गवर्नमेंट भी बोलती है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये दैट मीन्स कि इसका मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना, एंटरप्रेन्योर्स बनाना, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो हमारे यहाँ पे हो, ठीक है, इंडिया में हो। ठीक है, तो इससे अगर डे बाय डे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे, नए नए थॉट्स डेवलप होके नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारा है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। नाउ अब देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी क्या होता है और किस तरह से जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इकोनॉमी पे स्ट्रेंथ डालता है, ये इकोनॉमी को बढ़ाता है, वो हम लोग देखते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स वेल्थ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्रिएट्स करता है, वेल्थ, धन क्रिएट करता है। व्हेन सम बिजनेस विल बी स्टार्टअप, व्हेन सम बिजनेस विल बी सेटअप, some entrepreneurship, you can say some entrepreneurship will set up into the market, then there are different types of investor, they can invest according to their thoughts and the ideas। जब भी कोई entrepreneurship स्टार्ट होता है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जब कोई नए आइडिया के साथ आता है मार्केट में, तो नए आइडिया के साथ आने के साथ साथ जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपके थॉट को देखते हैं। जैसे कभी कभी सुनते होगे कोई भी, सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि बिज़नेस जो स्टार्टअप होता है कोई भी, तो लोग बोलते हैं कि भाई अपने पास पैसा होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट होना चाहिए। पैसा तो इन्वेस्टर लगा देते हैं, पैसा तो गवर्नमेंट दे देती है, बशर्ते प्रोजेक्ट सही हो तब। तो सबसे पहले जो आपके, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखते हो बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो दैट मीन्स कि ये क्या करता है कि पैसे को जनरेट करता है, और जैसे ही वो कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो वो डे बाय डे क्या होता है, वेल्थ और जनरेट करता है, धन जो है और भी ज़्यादा जनरेट करता है। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। Now contribute to the growth of overall economy by stimulating the growth of related business। So जब भी कोई सेक्टर ओपन होता है, कोई भी बिज़नेस ओपन होता है, तो वो अपने साथ साथ कुछ और रिलेटेड बिज़नेस को भी लेके आता है, अपने साथ कुछ और बिज़नेस को भी स्टेबल करवाता है, जो कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है। जैसे कोई भी अगर कंपनी ओपन की तो उसके फिर से कॉल सेंटर ओपन होंगे, उसके सर्विस सेक्टर ओपन होंगे, उसके सप्लाई सेक्टर ओपन होंगे, उसके मेंटेनेंस सेक्टर ओपन होंगे। तो ये सारे उसके ई लर्निंग सिस्टम एक्टिवेट होंगे। तो यानी कि एक बिज़नेस जो है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो अपने साथ साथ बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे जो बिज़नेस हैं, उनको वो अपने साथ साथ जनरेट करता है। तो ये भी क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। Next one, that is regional development. So regional development, what about the regional development? When some entrepreneurship stable on any particular area, any backward area, so that time वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई backward area में कोई भी entrepreneurship stable होता है, सो दैट टाइम अगर वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे या कोई भी अदर चीज़ें नहीं होती हैं, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रमोट की जा सकती है। सम बिजनेसेस दे कैन प्रमोट देयर रोड्स, बिजनेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। जब भी कोई बिज़नेस ओपन होता है तो वहाँ पे अगल बगल देखते हो कि बहुत सारी जब बड़ी बड़ी कंपनी कहीं पे ओपन होती है तो उसके अगल बगल ये सारी चीज़ें, वहाँ पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बिज़नेस ग्रोथ करने लगता है तो वहाँ पे बगल में स्कूल, हॉस्पिटल,
लाइक मॉल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ओपन होने लगती है। तो ये होता है कि ये एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित होता है कि अगर कोई मान लो बैकवर्ड एरिया में या कोई गांव में, कोई विलेज में अगर कोई भी कंपनी ओपन होती है और उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है और उस गांव तक ना रोड है, ना रेल है, ना जाने के लिए कोई सड़क है, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कोई भी जो स्टार्टअप बिजनेस होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो प्रमोट कर सकता है गवर्नमेंट को कि यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए, यहाँ पे वाटर सप्लाई दी जाए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाए, यानी बहुत सारी चीज़ों को वो प्रमोट कर सकता है। और प्रमोट करने के साथ साथ क्या होता है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट वहाँ अवेलेबल भी करवाती है, क्योंकि अगर कोई भी बिज़नेस स्टेबल है तो वो या मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे जो भी बिज़नेस हो, अगर वहाँ पे स्टेबल है तो दैट मीन्स कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी तो क्या होगा, डे बाय डे वहाँ का जो रीजनल एरिया है, उसके सराउंडिंग एरिया जो हैं वो क्या होंगे, डे बाय डे डेवलप होने लगेंगे। तो इसलिए उसे कहा जाता है कि रीजनल डेवलपमेंट। जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ओपन होता है तो वहाँ का जो रीजनल डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाता है। नाउ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी दैट मीन्स इट्स अ ग्रोथ रेट। जीडीपी क्या होता है, ग्रोथ रेट, इंडिया का ग्रोथ रेट। जीडीपी का मतलब होता है लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें डेवलप होती है, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो हमारे इंडियन इकोनॉमिक पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं तो यहीं पे जो लोग अगर परचेज भी करते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा पैसा यहीं रह जाता है और वो हमारे इकोनॉमिक को धीरे धीरे, ग्रोथ रेट जो हमारा है वो उसे धीरे धीरे बढ़ाता है। नाउ एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स दैट मीन्स कि जब भी हम कोई भी सामान बनाते हैं तो अगर वहाँ से हम क्या करते हैं, हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, बाहर भेजते भी। अगर हमारा सामान बहुत अच्छा होता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग अपने सामान को बाहर लोगों को बेचते हैं। और बाहर जो क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सब लोग जानते हो कि यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और उसके थ्रू भी क्या होता है कि अब जिसने भी वो एंटरप्रेन्योरशिप खोला उस न्यू आइडिया के साथ, तो वो क्या कर रहा है, वो उसके बदले उसे बाहर के देशों से पैसे आ रहे हैं। तो वो भी क्या होता है, हमारे इंडियन इकोनॉमिक पे जो हमारा ग्रोथ रेट है उसे इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल। हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है वो एक इंडिविजुअल पर्सन को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए क्या सपोर्ट करता है, क्या होता है उसका जब वो उसे मतलब जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नाउ द फर्स्ट वन दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप गिव इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू सेट योर ऑन शेड्यूल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, अपने खुद के शेड्यूल को इंडिपेंडेंटली खुद के शेड्यूल को सेट करने के लिए आपको फ्री करता है। नाउ इंडिविजुअल्स गेट टू वर्क ऑन व्हाट दे बिलीव दैट इज़ देयर पैशन। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल जिसने वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, उसके वो अपने पैशन के अनुसार अपने वर्क को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकता है और बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर अपने काम को कर सकता है। It gives flexibility to work from anywhere, from home, from office, from virtual office and so forth. यानी कि ये क्या करता है कि आपको कहीं भी काम करने के लिए, आप घर से भी काम कर सकते हो, ऑफिस से भी काम कर सकते हो, ठीक है, या कहीं पे वर्चुअल ऑफिस है वहाँ से भी काम कर सकते हो। यानी कि आपको फ्लेक्सिबल बना देता है, आप जहाँ से काम करना चाहते हो वहाँ से अपने काम को कर सकते हो। It makes one on boss. वन हैज़ द फुल कंट्रोल ऑफ द टीम एंड द कंपनी। ये क्या करता है, ये एक सिंगल बॉस होता है, ठीक है, जो कि अपनी पूरी की पूरी कंपनी को, अपनी पूरी की पूरी टीम को कंट्रोल करता है। नाउ एंटरप्रेन्योर solves problems which improves the lives of peoples and gives satisfaction to the entrepreneur। ये क्या करता है, जो डे बाय डे जो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो लाइक प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो उसे क्या करता है, डे बाय डे उसे सोल्व करने की कोशिश करता है, उसे सोल्व करता है। चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे कोशिश करता है कि उसे सोल्व कर दिया जाए। इट अर्न्स एन इंडिविजुअल मच रिस्पेक्ट। ये क्या करता है कि ये जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, ये एंटरप्रेन्योर की अर्निंग कैपेसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नाउ एंटरप्रेन्योर्स इफ़ सक्सीड आर एबल टू क्रिएट वेल्थ। अगर एंटरप्रेन्योर सक्सेस कर गया दे कैन जस्ट क्रिएट द वेल्थ, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एड्स इन पर्सनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, हाउ टू हैंडल लाइक एडवर्सिटी, बिकम मोर
डिसिसिव एंड कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो क्या करता है, वो क्रिएटिविटी थिंकिंग वाले होते हैं, वो एक अलग थिंकिंग वाले लोग होते हैं जो कि हमेशा बस सोचते हैं कि कैसे कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व की जाए, कैसे न्यू आइडियाज़ लाए जाए, कौन से न्यू आइडियाज़ को यूटिलाइज़ किया जाए ताकि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन कर सके, बहुत ज़्यादा डेवलप कर सके। तो आई होप कि ये चीज़ें सबके समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। देयर इज़ अ चेक पॉइंट ऑप्शन, देयर आर like 4 question, that's a subjective question, so you have to just write all the subjective questions answer into your homework copy। अपने homework copy में ये subjective question answers को क्या करने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। और आई होप कि सबका कंप्लीट हो रहा होगा। अभी तक मेरे पास कोई क्वेरीज़ नहीं आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, सबका कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती है मुझे मैसेज करो, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसलिए बाद में कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ नहीं आया, वो नहीं हुआ, बुक नहीं था, या कुछ भी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Now the next chapter, that is the entrepreneurial qualities and role। entrepreneurial जो qualities होती है वो क्या क्या क्वालिटी है और उसके रोल क्या क्या होते हैं, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वन, दैट्स अ क्वालिटी दैट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सीड। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस बनाती है, वो उसे सक्सेस करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है, बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट करती है। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है? तो फर्स्ट वन, दैट्स अ पैशनेट। दैट मीन्स दे पैशनेट, दैट मीन्स कि अगर कोई भी अपने पैसन को अपना प्रोफेशन बना ले तो दे कैन वर्क मोर बेटर दैन द अदर पर्सन। अगर कोई भी अपने पैसन को अपना प्रोफेशन बनाता है, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव वे में काम करता है और पूरे लगन के साथ काम करता है। लेकिन अगर आपका पैसन नहीं है, आप उस काम को करना नहीं चाहते और आपको उस काम में लगा दिया गया है, तो आप कभी भी उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट नो अबाउट योर पैसन। अपने पैसन को पहचानो कि आपका पैसन क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को ढूंढो, तो वो शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। नाउ सेकेंड वन, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। इसके थ्रू क्या होता है कि आपको जो अपने वर्क की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत बेटर बनानी पड़ती है। आपकी जो बिज़नेस पॉलिसी है, बिज़नेस एथिक्स होता है, वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होता है सबके लिए, ताकि हर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसे फॉलो कर सकें। ना पीपल स्किल, दे डील विद पीपल वेदर द कस्टमर्स और द एम्प्लॉय और द एसोसिएट्स। हमेशा क्या होनी चाहिए, डील करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। पीपल्स स्किल्स, दैट मीन्स कि सोशल स्किल्स भी उसे बोल सकते हो आप, कि हमेशा लोगों से मिलने, लोगों मिलनसार होना चाहिए, लोगों से मिलने, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने, एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को सोल्व करने, एसोसिएट्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दैट मीन्स कि हर तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको कैपेबल होना चाहिए। आप इजी वे में बहुत ही शांत दिमाग से सारे को हैंडल कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में। सो नाउ क्रिएटिविटी एंड ओपन माइंडेड। हमेशा क्या होना चाहिए कि क्रिएटिविटी और ओपन माइंडेड होना चाहिए, कोई भी लो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि कुछ भी सोच लिया जाए। ठीक है, तो हमेशा नए आइडियाज़ को क्रिएट करने की क्षमता होनी चाहिए। नाउ सेल्फ मोटिवेटेड एंड द कमिटेड। हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें, नए नए काम को करके अपने आप को मोटिवेट करते रहें। ठीक है, अगर आप मोटिवेट रहोगे, अगर तभी आप अपने बिज़नेस को, तभी आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेस कर सकते हो। अगर आप डीमोटिवेट होते जाते हो, क्योंकि हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जब भी आप कोई नया सेटअप लेते हो तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, तो उस हर्डल से घबराना नहीं है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है कि नहीं, आई कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क। हमेशा आपने ये सोचना है कि मैं वो काम कर सकता हूँ। नेवर थिंक अबाउट दैट आई कैन नॉट डू दैट वर्क। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं वो काम नहीं कर सकता। ऑलवेज थिंक अबाउट दैट यू कैन डू दैट वर्क। मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, यू कैन नॉट डू इट कभी भी नहीं सोचना है। एवरी टाइम यू थिंक अबाउट दैट आई कैन डू इट, हमेशा ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। ना ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, दे सबज्यूम इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड एथिक्स। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, लोगों पे भरोसा करने की आदत डालना चाहिए और आपको खुद के लिए भी ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप खुद ऑनेस्ट रहोगे तो फिर लोग भी आपको समझेंगे और फिर से, और आप में जो सोशल कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगी। नाउ परसिस्टेंस, दे ऑलवेज प्लान फॉर डिसअपॉइंट्स एंड फेल्योर्स।
हमेशा क्या होना चाहिए कि हमको आपको हमेशा प्लान करते रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द निगेटिव थिंग्स एंड व्हाट इज़ द पॉजिटिव थिंग्स, कहाँ तक हम निगेटिव जा सकते हैं और कहाँ से हम उसे रिकवर करके पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। सो हमेशा ये पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये प्लान करते रहना चाहिए कहाँ पे लैकिंग है, उन सारे लैकिंग्स को रिकवर करते रहना चाहिए। नाउ प्लान टू सक्सीड, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, जो सक्सेस का जो प्लान है, डे बाय डे जो सक्सेस के प्लान है उसे तैयार करते रहना चाहिए, चाहे कभी भी कोई शॉर्ट कमिंग्स आए, ठीक है, तो उसे रिकवर कर सके और अपने जो लॉन्ग लाइफ गोल है, ठीक है, जो आपका एम्बिशन है उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास को किया जा सके। नाउ डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड, सो एंटरप्रेन्योर्स हैव क्वालिटी एंड readiness for making quick decision, taking actions and making corrections। ये सारे जो डिसिसिव हैं, जो मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको इंस्टेंट डिसीजन देना पड़ता है, तो आप में क्विक डिसीजन देने की क्षमता होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको डेवलप करनी होगी एंड क्विक डिसीजन के साथ साथ उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस डिसीजन के साथ साथ जो वर्क है उसे कंप्लीट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्वालिटीज़ हैं, जिसे अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर्स अपनाता है तो दे कैन गेट द सक्सेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ माइथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ एक भ्रम भी हमारे सोशल चीज़ों पे देखी गई है, सोशल मतलब सोसाइटी में देखी गई है, आप ऐसे बोल सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे माइथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है जो झूठी चीज़ें हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो हम लोग अब उसके बारे में देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कौन सी झूठी चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बैक करती है, जहाँ से आप ये सोचने के विवश हो जाते हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, आप ही से होगा, सबसे हो सकता है, बस सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट वन, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल माइंड इज़ बॉर्न टैलेंट एसेट्स। सबसे पहला जो एक थॉट है, ठीक है, कि लोग क्या बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरल माइंड होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो एकदम बचपन से बेबी बॉर्न वो क्या होता है कि वो टैलेंटेड होता है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है कि जो बचपन से टैलेंटेड होते हैं वही एंटरप्रेन्योर होते हैं, वही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये गलत बातें हैं, ठीक है। जो भी एंटरप्रेन्योर जो भी होता है या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी स्टार्ट करता है वो अपने थॉट्स और व्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता है। सो वहाँ पे ये नहीं होता है कि वो बचपन से टैलेंटेड है, ठीक है, और वो उसके पास या तो फिर बहुत ज़्यादा एसेट्स है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हाई है, उसके पास एसेट्स है तो वो स्टार्ट कर सकता है। दीज आर द माइथ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे माइथ हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, झूठी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो, बस इतना समझ लो कि यू कैन डू इट। अगर आप चाहो, आपके पास न्यू आइडिया हैं तो दैन यू कैन डू इट। जितने सारे बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, ओयो हो, ठीक है, बहुत सारे जिवामी हो, यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया एंड दे नॉट टैलेंटेड, दे आर नॉट टैलेंटेड, दे आर नॉट एनी लाइक बैकअप एसेट्स। उसके पास कोई बैकअप एसेट्स भी नहीं थे और वो कोई टैलेंटेड पर्सन भी नहीं थे। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने बस सिर्फ सोचा और आइडिया आए, थॉट्स डेवलप किया एंड देन दे कैन जस्ट पुट अप इनटू द मार्केट एंड नाउ दे आर अ बिग बिजनेसमैन, और वो लोग आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों को, अपने माइंड को ओपन माइंडेड बनाना चाहिए और माइंड की मेंटालिटी को क्लियर रखनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन बी ए एंटरप्रेन्योर। ये भी एक चीज़ें हैं कि अगर आपके पास गुड आइडिया है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी झूठी पड़ जाती है। एक ये सही कहावत है कि अगर आपके पास न्यू आइडिया है, न्यू थॉट्स है, तो यू आर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये फैक्ट है। बट कभी कभी क्या होता है कि आइडिया के साथ साथ आपके पैसन की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स कि ऐसा हर बार नहीं होता है कि आपने न्यू आइडिया लाया और मार्केट में सस्टेन कर जाए। बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है मैं बताता हूँ। अगर आपने कोई न्यू आइडिया एक्टिवेट किया और उसमें आपका पैसन नहीं है, वो आपके पैसन से रिलेटेड नहीं है, उसमें आपका मन नहीं लग रहा, नहीं ये चीज़ें यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, नहीं हो सकती है, तो दैट मीन्स दैट आइडिया विल बी कम्प्लीटली फ्लॉप। वहाँ पे वो बिज़नेस भी फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए आइडिया के साथ साथ आपका पैसन जुड़ा होना चाहिए। वो चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे भी पैसन आपका जुड़ा हुआ, आपके जो आइडिया है आपके पैसन से रिलेटेड होने चाहिए। दैट टाइम वो जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करेगा।
नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट अनलिमिटेड फ्रीडम। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्या होता है, हमेशा आपको पूरा का पूरा फ्रीडम देता है, यानी कि ओपन काम करने के लिए आपको फ्री छोड़ता है। ठीक है, आप इजीली वे में ओपनली काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है व्हेन यू आर योर ऑन बॉस, so that time if you are not working properly, if you are not working according to your aim, according to your dream, that time you fall down। उस समय क्या हो जाएगा कि आप वहाँ पे गिर जाओगे, फॉल डाउन हो जाएगा, और आपका बिजनेस, आपका एंटरप्रेन्योरशिप कम्प्लीटली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप फ्रीडम तो वहाँ पे है, ये सारी चीज़ें सही है कि आप फ्री हो, लोग बोलते हैं फ्री हो आराम से काम कर सकता है, बट नो, जो लोग फ्री होते हैं वो अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, क्योंकि ये उनका खुद का बिजनेस होता है। अगर खुद के बिजनेस के लिए क्या होता है कि वहाँ पे टाइम नहीं देखी जाती, एम्प्लॉयज़ आपके टाइम को देखते हैं, बट बॉस कभी भी टाइम नहीं देखता है। तो उस कंडीशन में क्या, आप फ्री तो हो, बट आपको हमेशा काम के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और ये नहीं सही। इंडिपेंडेंसी तो है, बट यू कैन डू वर्क एवरी टाइम, हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ता है काम करने के लिए। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज वन पर्सन, सो यू कॉल द शॉट। सो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कोई भी एक आदमी फ्रंट एंड हो जाए या फ्रंट पे शो हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं वो मतलब सिर्फ एक ही आदमी सारे काम को कर सकता है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ एक टीम होती है और सारे पर्सन्स मिलके सारे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। और जो एंटरप्रेन्योर होता है, दैट इज़ द हेड ऑफ द कंपनी, एंड दे कैन मैनेज ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ वर्क, दे कैन जस्ट फोकस देयर वर्क, दे कैन जस्ट फोकस देयर एम्बिशन and related to their aim, and then they can just do each and every types of work that is the suit the like क्या बोल सकते हो आप उसे कि जब भी आप अपने एम्बिशन को सूट करना चाहते हो, एम्बिशन को कैच करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सारे एफर्ट्स को, सारे वर्क को, सारे एम्प्लॉयज़ को उस अकॉर्डिंग डेवलप करते हो। ठीक है, और उसे मोटिवेट करते हो कि आप वहाँ तक पहुँचना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो दैट मीन्स यू आर अ हेड ऑफ द कंपनी एंड यू कैन मैनेज ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू देयर एम्बिशंस। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स क्विक वेल्थ, इट इज़ एन ईजी वे टू गेट रिच। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि ये एक आसानी से धन कमाने का भी तरीका होता है। ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट जब कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है अपने बिज़नेस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप पीरियड में आता है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है। ये एक सही बात है कि हाँ, वो पैसे कमाता है, बट पहले वो अपने आप को सस्टेन करता है मार्केट में, अपने आप को मार्केट में ग्रोथ करता है। अगर उसके आइडिया सक्सेस हो जाती है, दैन दे कैन जस्ट गेट द मनी। Now the next thing, that is you require a business school degree to be an entrepreneur. There is no any degree required to start up their entrepreneurship। वहाँ पे कोई भी बिज़नेस के लिए आपको ऐसा नहीं होता है कि स्कूल डिग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन्स हैं जो कि एडुकेटेड नहीं हैं, अनएडुकेटेड भी नहीं बोल सकते, और 10th एंड 12th पास हैं। वो लोग जो है बिना डिग्री के ही अपने सेटअप को स्टेबल किया, एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया है। नाउ दे आर बिग बिजनेसमैन लाइक बिल गेट्स, लाइक जिवामी, ओयो, दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। एंड वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे बिजनेस डिग्री की आवश्यकता नहीं थी। दे कैन जस्ट developing of the ideas, develop their thoughts and create the some different ideas that are not into the market। वो मार्केट में नहीं था, एंड देन वो क्या किया उसने, फिर वहाँ से अपने सेटअप को स्टार्ट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का रोल क्या क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें निभाता है। सो नाउ फर्स्ट वन, दैट इज़ अ इनोवेटर और क्रिएटर। जो एंटरप्रेन्योर होता है, दे कैन जस्ट इनोवेट देयर आइडियाज़, दे कैन जस्ट इनोवेट द सम डिफरेंट आइडियाज़, एंड दे कैन क्रिएट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। ये क्या करता है कि हमेशा नए जो आइडियाज़ होते हैं, नए थॉट्स को क्रिएट करता है और मार्केट में यूटिलाइज़ करता है। अगर अपने थॉट्स और आइडियाज़ के अकॉर्डिंग वो मार्केट में आता है और अपने पैसन के अकॉर्डिंग वो मार्केट में आता है, तो दे कैन जस्ट गेट द सक्सेस।
So now the next one, that is a team building. It has a capacity to build a team. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए टीम बिल्डिंग की, वो टीम बिल्डिंग बनाने आना चाहिए. नाउ कैश फ्लो मैनेजमेंट, दिस इज़ द एसेंशियल फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव. ये कैश फ्लो मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं. बिकॉज दे कैन जस्ट डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इनटू द कैश, या फ्रॉम द कैश के थ्रू क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है. लाइक एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, प्रोडक्ट परचेजिंग है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं. यानी कैश फ्लो मैनेजमेंट होना चाहिए. अगर कैश फ्लो में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है. नाउ टाइम मैनेजमेंट, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की. दैट मीन्स कि देयर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, and if they are not any plan they do not manage their time, then it is very difficult to get success. वहाँ पे सक्सेस पाने का बहुत ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए हर एक आदमी को, इवन एंटरप्रेन्योर नहीं, आप लोग को भी टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. अगर टाइम मैनेजमेंट सबका क्लियर रहता है तो हर चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चलती है और हर चीज़ें प्रॉपर मैनर में कंप्लीट होती है. कोई भी इनकम्प्लीट नहीं रह सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी. हमेशा आपको जो होना चाहिए, नए नए टास्क को कंप्लीट करने की, डेलीगेट करने की, नए नए लोगों को डेलीगेट करने की जो स्किल्स है उसे डेवलप करना चाहिए. पीपल्स स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, ये आपको डेवलप करने की आवश्यकता है. क्योंकि आप डे बाय डे अलग अलग लोगों से मिलोगे तो आप अगर अपने बोली से, अपने बातों से उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल है. आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप में वो पोलाइटनेस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप जो है नए नए जो लोग हैं, नए एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उसे आप बात कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो. नाउ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, सो इट हैज़ अ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. लाइक एंटरप्रेन्योर के पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. बिकॉज समटाइम्स दे कैन मेक द इंस्टेंट डिसीजन. सो क्विक डिसीजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए इसके पास. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे उसे क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसे जो होना चाहिए डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे रिस्क है. जब भी कोई एसएमई स्टार्ट होती है, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसे एसएमई, दैट मीन्स स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यू ऑल नो अबाउट दैट. तो कोई भी जब एसएमई, हम लोग उसे एसएमई भी बोल सकते हैं. जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसे हम लोग एसएमई, क्योंकि जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसे पता होना चाहिए कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे रिस्क है, कौन से जगह हम जाएंगे जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है और कौन से जगह पे हमें लॉस हो सकता है. ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए. Now taking risks and mitigations, every time you have to just prepare and you have to take the risk that are related to your business. ये अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं इसके बारे में पता होना चाहिए और हमेशा ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, रिस्क आया और वहाँ पे हम बिखर गए, वहाँ पे उसे सोल्व नहीं कर पाए. तो हमेशा प्रॉब्लम्स हमेशा आती है, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए सोल्व करने की. सो सोल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी. Then you can be a successful entrepreneur. Now the next one, that is importance of an entrepreneur. Entrepreneur में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हम लोग देखते हैं. इसका contributor to the first one, that is a contributor to wealth generation. ये क्या है, ये एक contributor है wealth generation में. जो हमारा धन जनरेशन होता है, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है. मैंने पहले ही बता रखा है कि इकोनॉमिक में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है. उसके थ्रू हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. अगर एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस कर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंडिया की जो वो इकोनॉमी है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है. क्योंकि जब जो मेक इन इंडिया प्लान है उसके तहत अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर यहाँ अपने देश में बिजनेस करता है और लोग उस सामान को परचेज करते हैं तो हमारी वो इकोनॉमिक पे बहुत ही गहरा असर डालता है. तो वो हमारे वेल्थ जनरेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है. नाउ राइज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज वेंचर, हमेशा ये क्या करता है कि नए नए इंडस्ट्रीज़, नए नए सेक्टर्स में डेवलप करता है, जिसके थ्रू हमारा जो है रीजनल ग्रोथ भी होता है और हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है. दैट मीन्स कि दे हैव अ कैपेसिटी टू डेवलप द न्यू इंडस्ट्रीज और द वेंचर. उसके पास कैपेसिटी होती है, उसका रोल होता है, उसका इंपॉर्टेंस है कि वो हमेशा क्या कर सकता है, नए नए जगहों पे या अलग अलग जगहों पे वो नए नए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकता है. नो कंट्रीब्यूटर इज़ द रीजनल डेवलपमेंट. मैंने पहले बता रखा है कि ये रीजनल डेवलपमेंट में भी योगदान देता है.
contributor in overall standard of living. They can just increase the standard of the living. ठीक है, ये लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी चेंज करता है, क्योंकि जब डे बाय डे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज कहीं भी लगते हैं तो क्या होता है, वहाँ का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन, सो कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स मिसिंग लाइक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. सो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, हमारा जो सोशल ग्रोथ है, सोशलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा. वहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डे बाय डे सोल्व होने लगेंगे, क्योंकि हर आदमी कैपेबल हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग, वो उसके पास एम्प्लॉयमेंट, उसके पास जॉब होगा. तो जब भी कोई एम्प्लॉयड होता है, तो अगर कोई भी सोसाइटी में कोई भी एरिया में अगर कोई भी कंपनी ओपन होती है, तो वहाँ का जो सोसाइटी है उस पर सबसे ज़्यादा वो उसका डेवलपमेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें थी, तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए. और अदरवाइज़ अगर कन्फ्यूज़न होती है तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी, कॉल मी एंड द मैसेज मी. वैसे अभी तक किसी का मैसेज और कॉल नहीं है, आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा. तो अगर सबके समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने चाहिए इसमें. ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में कोई एक्सक्यूज़ कि नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. मैं ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता हूँ. सो यू हैव टू जस्ट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर्स और दिस चैप्टर ऑल्सो इनटू योर होमवर्क कॉपी. अपने होमवर्क कॉपी में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे अपने होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेना है. अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, मुझे टेक्स्ट कर देना है. जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है. उससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, उससे आप उस क्वेश्चंस को आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो. तो होप सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.